ने देखें पिछले 1 साल में अपनी पोज़ीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोज़ीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोज़ाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफ़िस कहता है कि जी हमने अफ़गान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म के मसले उठाए हैं। हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा दा नायब बंदे दे पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीज़ी ये बंद करो जो और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं। हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जो है वो कायम है। हम जियोपॉलिटिकली अगर हम चीज़ों को देखें देखें जो जो अफ़गानिस्तान का जो इशू है, इसको अगर आपने समझना है तो आप अमेरिका और वियतनाम के इशू को पहले आप समझें, तो आपको फ़ौरन ये चीज़ समझ आ जाएगी। जो अफ़गानिस्तान का बेसिक पहले इशू को समझें, फिर आप इंडिया को देखें उसने कैसे यहाँ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। और डेफिनेटली अगर आप हमसाये का मुकाबला नहीं कर सकते, तो आप इससे बेहतर है कि आप फिर हमसाये के साथ बना लें, ठीक है, उसके घर जाके बैठें और फिर आप उसका मुकाबला करें, उसको अपने साथ मिला के। और इंडिया के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होते जा रहे हैं डे बाय डे। अगर मैं बताता चलूँ आपको कि जब से तालिबान की हुकूमत आई थी अफगानिस्तान के अंदर, तब इंडिया ने अपनी इन्वेस्टमेंट जो की थी उसको बैकअप कर लिया था, वापस ले गया था। लेकिन अभी इंडिया दोबारा से सोच रहा है, तालिबान की हुकूमत रहते हुए भी कोई सेटलमेंट होगी इनकी, कोई रिलेशंस बेहतर हो गए इंडिया और अफगानिस्तान के, तो इंडिया दोबारा सोच रहा है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट मैंने की हुई थी उसको दोबारा उसको रीस्टार्ट करने लगा है अफगानिस्तान के अंदर। कैसे मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या वजूहत है कि एक तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान है जो कभी स्टेबल नहीं हो पाए, इनके रिलेशन कभी स्टेबल नहीं हो पाए, दूसरी तरफ इंडिया के जो कि अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट की जा रहा है, अफगानिस्तान को पूरे को डेवलप कर दिया इंडिया। जय हिंद दोस्तों, देश की बात यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं, जब अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा किया था तब अफगानिस्तान में भारत का दूतावास और सभी प्रकार का इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट बंद हो गया था। लेकिन दोस्तों, अभी के समय एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। अभी भारत का दूतावास भी खुल गया है और तालिबान ने ये भी मान्यता दे दिया कि भारत अपना इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट का काम दोबारा से शुरू कर सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले पाकिस्तान की राजदूत पर हमला होना और पाकिस्तान को अफगानिस्तान से निकालने से पाकिस्तान तालिबान पर बहुत भड़का हुआ है। इसी बात पर और क्या चर्चा हो रहा है, आइए दोस्तों सुनते हैं। दोस्तों, एक डेवलपमेंट हुई है और वो हुई है अफ़गानिस्तान में, जिसमें इंडिया की एक टेक्निकल टीम है जो कि अफ़गानिस्तान की लीडरशिप से मिली है। बेसिकली एक अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं अफ़गान तालिबान के, और इंडिया को उसको कहता है कि ये हमारी टेक्निकल टीम है अफ़गानिस्तान में। और बेसिकली जो टेक्निकल टीम है उसका मकसद ये है कि जो तालिबान ने जब से अफ़गानिस्तान में टेक ओवर किया है, तो जो प्रोजेक्ट्स थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन वो करती है। और इंडिया ने क्योंकि अपने सारे डिप्लोमेट्स निकाल लिए थे, पाकिस्तान तो बड़ी लुटियाँ डाल रहा था उस वक़्त, लेकिन अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो उसने अपनी सॉफ्ट पावर फिर भी पीछे छोड़ दी, और सॉफ्ट पावर इन शेप ऑफ डेवलपमेंट छोड़ दी, सॉफ्ट पावर इन शेप ऑफ कि जी हमारा पॉलिटिकल तो कोई रोल नहीं है लेकिन हम काम करना चाहते हैं। अभी जो सुहेल शाहीन है उन्होंने डिस्कस किया है कि हाल ही में पिछले हफ्ते यानी कि इंडिया की टेक्निकल टीम और तालिबान मिनिस्टर जो अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग के हैं हमदुल्ला नुमानी जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है और उसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि एक तो इंडिया जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, अफ़गान जो हैं वो उनको जो है वो सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। इंडिया ये कहता है कि उनका मौक़िफ़ ये है कि जी हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप डैम बनाया है रात में, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। पाकिस्तान अगर देखिए आप माज़ी में भी चले जाएँ तो हमारा बैक इन 80s 90s भी हमारा एक कॉन्सेप्ट था, नॉट 80s में भी, बट 80s 90s में था। कहीं पे हम समझते थे कि अफ़गानिस्तान जो है इसको पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे इस्तेमाल करेगा। और स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि भाई कल कल को अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है
और पाकिस्तान को अगर न्यूक्लियर स्ट्राइक वापस करनी है इंडिया के ऊपर, तो हमें अगर जो हमारी सेकंड स्ट्राइक है, जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, वो मेंटेन रहेगी उससे, तो हम अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का इस्तेमाल कर पाएंगे। बाद में जनरल कियानी आए 2009-10 में, उन्होंने जब बड़ा शोर मचा, अमेरिका के इंटरेस्ट ज़्यादा हो गए और ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो इट्स वो क्या कहते हैं, रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड वाली सिचुएशन थी। तो पाकिस्तान जो है उसको ये बताया गया जी कि ये तो इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये तालिबान के साथ मिले हुए हैं। सर एक चीज और है, हम ये बात तो बहुत करते हैं कि जी इंडिया के बहुत सारे कॉन्सुलेट थे, 8 थे, कभी कहते हैं 10 थे, पता नहीं बॉर्डर के साथ साथ। लेकिन सर 1 साल से ज्यादा टाइम हुआ कि वहां पे अफगान तालिबान की हुकूमत है और इंडिया की एम्बेसी भी ऑपरेशनल नहीं रही थी, बंद हो गई थी मुकम्मल तौर पे। अब इसके साथ फिर हम कब तक ये कहानी करते रहेंगे सर? हम इसको क्यों नहीं कहते कि 1980 में जो हमने किया, 1979 में, 2001 में और 2015 में, हम इसको क्यों नहीं लेते कि हम ये कहें कि हाँ ठीक है, हमें नजर रखनी चाहिए, वो इंडिया कर रहा हो, अफगानिस्तान के और कोई फोर्सेज हो जो हमारे खिलाफ कर रहा हो, ईरान कर रहा हो या यूएई कर रहा हो या कोई और कर रहा हो, बलूचिस्तान के हालात के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए और अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर भी रखनी चाहिए। लेकिन हम कौन है सर कि हम वो, मैं खुद अफगान लीडरशिप से मेरी 2-3 दफा मुलाकातें काबुल में भी हुई और इस्लामाबाद में। सर वो कहते हैं आप हमारे कामों में क्यों इंटरफेरेंस करते हैं? जब वो नहीं खुश हमारे इन चीजों से, तो हम खामखा के उनके मामे चाचे बनने की कोशिश क्यों करते हैं? ये चीज बिल्कुल मुझे नहीं सही। समझ आती। आखिर देखें, जो सो कॉल्ड अफगान जहाद है और उसको शुरू करना जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। राइट। पाकिस्तान को वो जहाज कोट एंड कोट शुरू करने का कतन कोई जवाज नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के पास। लेकिन पाकिस्तान की जो मार्शलाई हुकूमत थी उसने इसको लिया और वो एक डायरेक्ट वॉर थी अमेरिका की जो पाकिस्तान ने लड़ी। आप उसको इस्लामी जहाद का नाम दे दें, अफगान जहाद का नाम दे दें, इसको आप कुछ भी आप कह दें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि वो जहाद नहीं था, वो अमेरिका की जंग थी रूस के खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान ने उसका साथ दिया और हमें कतन ये हक नहीं पहुंचता था। वो अफगानिस्तान जानता, वो रूस जानता, वो अफगानिस्तान और रूस के दरमियान एक बायलैटरल जो भी मामला थे, रूस उसको फतह कर लेता या अफगानिस्तान रूस को फतह कर लेता और अफगान हुकूमत को जो मदद चाहिए थी वो उसको फराहम की जानी थी। कोई नए स्ट्रेटेजिक एसेट्स नहीं बनाए जाने चाहिए थे, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका की भरपूर मदद की और वो उसका शाखसाना पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। अफगानिस्तान भी एक मुल्क है और ये नेचुरल फेनोमिना है कि जब कहीं पे गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो नई जो आने वाली गवर्नमेंट होती है वो पहले वाली गवर्नमेंट के सारे प्रोजेक्ट्स को रीविजिट करती है कि कौन से उनके लिए सूटेबल हैं, किनको उन्होंने रोकना है, किनको उन्होंने कंटिन्यू रखना है। तो डेफिनेट वो गवर्नमेंट चेंज हुई थी, तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो डेफिनेट उन्होंने उन कंट्रीज़ को और उन प्रोजेक्ट्स को देखना था जो उनके लिए फिजिबल थे या जो उनके लिए प्रैक्टिकल थे। तो डेफिनेट उन्होंने जो उनसे कंट्रीज़ को देखा होगा कि इन कंट्रीज़ के साथ वो अपने रिलेशनशिप को रीबिल्ड करना चाहते हैं, वो उन्होंने किया होगा, और जिनसे वो डिसकंटिन्यू करना चाहते होंगे। तो ये हर कंट्री का एक अपना, इसको फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं।